नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। हम आज राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि अनुच्छेद अनुच्छेद 52 अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में यह बताया गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में बताया गया है। फिर आगे बात करें तो अनुच्छेद 54 उससे आगे आता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन मिलकर करते हैं। तो अनुच्छेद 54 में क्या बताया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और निर्वाचन मंडल में बात करें तो पहला पॉइंट है संसद के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। दूसरे पॉइंट की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और अनुच्छेद तीसरे टॉपिक की पॉइंट की बात करें तो दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली मुख्य बात यही है कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ऐसे तो संसद में मनोनीत सदस्य भी होते हैं उनको तो खुद राष्ट्रपति निर्वाचित करता है, मनोनीत करता है। तो वो सदस्य इस राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। केवल निर्वाचित जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। फिर आगे बात करें अनुच्छेद 55 की। तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कौन सी है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के तहत एक निश्चित कोटा प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लें तो 100 वोट हैं कोई राष्ट्रपति चुनाव में कितने वोट हैं? 100 वोट हैं। तो जिसको 51 वोट मिलेंगे ना, 51%, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। ऐसे नहीं हो सकता जैसे कि 100 में से एक व्यक्ति को 40 वोट मिल गई और दो को 30 मिल गई तो हमने सोचा कि 40 वाला जीत गया। नहीं, जो कुल वोट होंगे उनमें से 51% जिस व्यक्ति को वोट मिलेंगे वो ही व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली होगी। फिर अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात हुई। एक निश्चित कोटा प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है। हमने अनुच्छेद 55 में बात हुई। और आगे अनुच्छेद की बात करें 56 में तो इसमें आता है कार्यकाल कि एक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है शपथ ग्रहण से। जब राष्ट्रपति की शपथ हो जाती है उससे 5 साल, शपथ से 5 वर्ष,
उससे पहले भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है उपराष्ट्रपति को। यह अनुच्छेद हो गया 56। फिर अनुच्छेद 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 में यह दे रखा है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, यह अनुच्छेद 57 में दे रखा है। और अगर मान्यताओं के अनुसार देखें तो एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता, लेकिन वो तो मान्यताओं के अनुसार, एक अनुच्छेद के अनुसार मानेंगे तो एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें अनुच्छेद के अनुसार आता है तो उसमें करना है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, और मान्यताओं के अनुसार आता है तो एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। फिर अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 में योग्यताएं हैं। योग्यताएं अनुच्छेद 58 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की योग्यता की, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सब जानते हैं कि पहली लाइन तो आएगी कि भारत का नागरिक हो, 35 एज हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और 50 प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक और 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, वो व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। दोबारा सुनो, भारत का नागरिक हो, पहली लाइन आएगी भारत का, योग्यताओं में भारत का नागरिक हो। दूसरी बात करें तो वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, उसकी आयु 35 साल हो, उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हो, और 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करानी पड़ती है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। फिर हमें आगे बात करें अनुच्छेद 60 की, 60। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो उच्चतम न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और वो शपथ किस बात की दिलाता है? शपथ वो संविधान के संरक्षण की, राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण करने की शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 60 के तहत। अनुच्छेद 61 की बात करें तो उसमें है महाभियोग। राष्ट्रपति को महाभियोग लाकर हटाया भी जा सकता है, और महाभियोग संसद द्वारा लाया जाता है। और संसद में किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर से लाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना राष्ट्रपति को महाभियोग लाने से 14 दिन पहले देनी पड़ती है। और लोकसभा और राज्यसभा से 2/3 बहुमत से जब ये बिल पारित होगा तो राष्ट्रपति को हटना पड़ता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग बोला जाता है। फिर अनुच्छेद बात करें, लास्ट का अनुच्छेद है 72। इसके तहत राष्ट्रपति समाधान दे सकते। इसके तहत आता समाधान, किसी व्यक्ति की उम्र कैद है उसको कम कर सकता है, या किसी मृत्युदंड को टाल भी सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है 72 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत। फिर देखें तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अब वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। फिर आगे बात करें तो अनुच्छेद 52 में के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कि देश में बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह आदि होने पर राष्ट्रपति 352 के तहत
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, आपातकाल। और अनुच्छेद 356 की बात करें, इसके तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल सूचना भेजे कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति इसके अनुसार अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जो अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।